कभी-कभी जिंदगी के सबसे डरावने पल वहीं से शुरू होते हैं, जहां सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में काम करता था, दिल्ली के करोल बाग में। ऑफिस छोटा था, पर आरामदायक। दीवारों पर ब्रांड के पोस्टर, कोने में कॉफी मशीन और मेरी डेस्क के ठीक सामने एक पुराना सीसी टीवी मॉनिटर जो हर कमरे की फीड दिखाता था। आमतौर पर मैं सबसे आखिरी में ऑफिस छोड़ता था, क्योंकि मुझे सन्नाटा पसंद था। रात के करीब 9:30 सब जा चुके थे, सिर्फ मैं और सिक्योरिटी गार्ड विजय। मैं अपने सिस्टम पर किसी क्लाइंट की रिपोर्ट बना रहा था कि तभी एक हल्की आवाज आई। टक, 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 जैसे कोई कॉरिडोर में चल रहा हो। मैंने सोचा विजय होगा, लेकिन तभी मॉनिटर पर कुछ अजीब दिखा। कॉरिडोर के कैमरा 3 में एक परछाई गुजरती हुई दिखी। बस कुछ सेकंड के लिए। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। उस वक्त तो मैंने मजाक में हंसी उड़ाई, शायद कैमरा गड़बड़ है। लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। करीब 10 बजे जब मैं लैपटॉप बंद कर निकलने लगा, तो मैंने देखा कॉरिडोर की लाइट्स अपने आप फ्लिकर कर रही थीं। विजय नीचे गेट पर था। मैंने जोर से पुकारा, विजय। कोई जवाब नहीं। फिर मैंने देखा, कैमरा 3 पर वही परछाई फिर से खड़ी थी। इस बार साफ दिख रही थी। एक लंबा साया जो स्थिर खड़ा था, कोई हिल नहीं रहा था। मैंने स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ाई और तभी बिजली चली गई। पूरा ऑफिस अंधेरे में डूब गया। सिर्फ मॉनिटर की ब्लू लाइट रह गई, जो अब भी चमक रही थी। और उस पर वो परछाई अब कैमरा की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने मोबाइल निकाला, टॉर्च ऑन की और बाहर की तरफ भागा। लेकिन बाहर कुछ नहीं था। कॉरिडोर खाली था, सिर्फ हवा चल रही थी। मैंने सांस ली और नीचे जाकर विजय से पूछा, भाई तू ऊपर था क्या? वो बोला, नहीं साहब, मैं तो गेट से हिला भी नहीं। मैंने हंसने की कोशिश की, पर भीतर एक अजीब सा डर बैठ गया था। घर पहुंचा तो भी वो साया दिमाग से नहीं निकला। रात को नींद आई, लेकिन बीच में अचानक फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर नंबर अनजान था। मैंने उठाया, सिर्फ सांसों की आवाज। मैंने कहा, कौन? कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक फुसफुसाहट, तू अकेला नहीं है। उस रात नींद नहीं आई। अगले दिन ऑफिस पहुंचा तो सब सामान्य था, लेकिन मेरे सिस्टम की स्क्रीन पर एक पॉपअप खुला था। कैमरा 3 फीट सेव्ड .mp4। वो फाइल मैंने नहीं बनाई थी। मैंने जैसे ही फाइल खोली, वीडियो चला। रात 10:12 का टाइम स्टैम्प। कॉरिडोर दिखा और फिर वो साया मेरे ठीक पीछे खड़ा था। कहते हैं ना, कुछ चीजें अगर तुम पर नजर डाल लें, तो वो बस तुम्हारे आसपास नहीं रहती, तुम्हारे साथ चलने लगती हैं। मुझे तब ये बात समझ में नहीं आई थी। उस रात के बाद से सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। ऑफिस में जो वीडियो मिली थी, कैमरा 3 अंडर, फीड अंडर सेव्ड .mp4, मैंने उसे डिलीट कर दिया। पर हर बार सिस्टम खोलता, वो फाइल अपने आप फिर से आ जाती और हर बार उसमें मेरा नया टाइम स्टैम्प होता। मतलब वो वीडियो अपने आप अपडेट हो रही थी। शुरुआत में लगा कि शायद वायरस है। आईटी वाले से बात की, उसने सिस्टम चेक किया, बोला, सर सब क्लियर है। लेकिन जब वो चला गया, तो मॉनिटर पर फिर वही चीज दिखी। कॉरिडोर में कोई हाथ हिला रहा था, धीरे धीरे, कैमरे की तरफ, जैसे मुझे बुला रहा हो। मैंने उस दिन जल्दी घर जाना तय किया। रात को जैसे ही घर पहुंचा, घर अजीब सा ठंडा लग रहा था। एसी बंद था, खिड़कियां भी बंद थीं, फिर भी हवा चल रही थी। मैंने लाइट ऑन की, बल्ब 3 बार झिलमिलाया और फिर जल गया। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। व्हाट्सएप पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, तू क्यों भागा? मैंने सोचा कोई मजाक कर रहा है। रिप्लाई दिया, कौन? सामने से फिर मैसेज आया। मैंने तो सिर्फ हाथ हिलाया था। मेरी रूह कांप गई। मैंने चैट खोली, डीपी नहीं थी। लास्ट सीन टाइपिंग दिखा रहा था, लेकिन कोई मैसेज नहीं आया। मैंने घबराकर फोन स्विच ऑफ कर दिया। रात के करीब 12 बजे बाथरूम से आवाज आई, टक, टक, टक। मैं धीरे से उठा, दरवाजा खोला। कुछ नहीं, बस शीशे पर कुछ उभर आया था, जैसे किसी ने भीगी उंगलियों से लिखा हो, मुझे दिख रहा है तू। मैं पीछे हटा और फोन उठाने गया। फोन अपने आप ऑन था, व्हाट्सएप खुला था और उसी नंबर से अब वॉइस कॉल आ रही थी। स्क्रीन पर हरे बटन की रोशनी थी। मैंने कांपते हाथों से कॉल उठाई। पहले कुछ सेकंड खामोशी, फिर किसी के रोने की आवाज आई। धीरे धीरे वो रोना हंसी में बदल गया। क्यों भागा तू? आवाज वही थी जो मैंने उस रात फोन पर सुनी थी। मैंने फोन दीवार पर दे मारा और पलंग पर गिर पड़ा। दिल धड़क रहा था, सांसें तेज थीं, पर जो डर सबसे गहरा था, वो यह था
कि मैं अब अपने कमरे में अकेला नहीं महसूस कर रहा था। कपड़ों की अलमारी के दरवाजे में किसी की परछाई हिल रही थी। मैंने टॉर्च फेंकी, कुछ नहीं था। लेकिन जब मोबाइल से फ़ोटो खींची, तो फ़ोटो में पीछे एक और चेहरा था, काला, धुंधला और आँखें सीधे मेरी तरफ। अगली सुबह मैं ऑफ़िस नहीं गया। पूरा दिन नींद नहीं आई, पर थकावट ऐसी थी कि दोपहर को झपकी लग गई। नींद में मैंने सपना देखा, मैं ऑफ़िस में हूँ, कैमरा 3 के सामने खड़ा और वही साया मेरे पास आकर कहता है, "अब तू मेरा है।" मैं झटके से उठा और देखा, लैपटॉप ऑन था। स्क्रीन पर वीडियो चल रही थी, वही कैमरा 3 फ़ीड सेव्ड MP4 पर। इस बार वीडियो में मैं खुद सोता हुआ दिख रहा था, मेरे कमरे में, मेरे बिस्तर पर। मेरा खून जम गया। मैंने तुरंत वीडियो बंद की, लैपटॉप अनप्लग किया, पर स्पीकर से अब भी वही आवाज़ आ रही थी। अब भाग कहाँ जाएगा? कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। ट्यूबलाइट से चिंगारी निकली, पंखा धीमा हो गया और तभी अलमारी का दरवाज़ा अपने आप खुला। अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उसमें से कदमों की आवाज़ें बाहर आईं। धीरे-धीरे फर्श पर निशान बनते गए। कोई दिख नहीं रहा था, पर कदमों के निशान साफ थे, मेरी तरफ आते हुए। मैं पीछे हटता गया, दीवार से लग गया। फ़ोन उठाया, फ्लैशलाइट ऑन की और उस रोशनी में कुछ पल के लिए मैंने देखा, वही साया अब मेरे सामने था। लंबे बाल, बिना चेहरा, बस गहराई में 2 आँखें जो चमक रही थीं और उसके होंठ हिल रहे थे। "तू मुझे ऑफ़िस में छोड़ आया था, अब मैं तेरे घर आ गई हूँ।" मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ गले में अटक गई। लाइट ब्लिंक हुई और वो गायब हो गई। बस दीवार पर एक साया रह गया, जो धीरे-धीरे फर्श तक बहने लगा, जैसे धुआँ हो। सुबह जब आँख खुली, तो सब सामान्य था, पर कमरे की दीवार पर अब भी वही निशान थे, भीगी उँगलियों से लिखे हुए। "मैं फिर आऊँगी।" कभी-कभी सोचता हूँ, क्या वो सच में थी या सिर्फ मेरे दिमाग की उपज? लेकिन अगर वो भ्रम थी, तो फिर मेरी दीवार पर वो निशान कौन बनाता था? अगर वो सपना थी, तो मेरे फ़ोन में वो फाइलें कौन भेजता था? सीन 2 के बाद सब कुछ धीरे-धीरे नियंत्रण से बाहर जाने लगा। ऑफ़िस छोड़ने के बाद भी मुझे उसके कदमों की आवाज़ें सुनाई देती थीं। रात के किसी भी वक़्त, घर की दीवारों में से जैसे कोई साँस लेता हो। कभी लगता कोई मेरे पीछे है, पर जब मुड़कर देखो, तो बस सन्नाटा। एक दिन मैंने सब खत्म करने का फैसला किया। लैपटॉप, फ़ोन, सब फैक्ट्री रीसेट कर दिया। वीडियो डिलीट कर दी, यहाँ तक कि ऑफ़िस की सीसीटीवी हार्ड ड्राइव भी फेंक दी। मैंने सोचा अब शायद शांति मिल जाएगी। पर उस रात जब मैं सोने गया, मेरे फ़ोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। वो खाली नंबर फिर से ऑनलाइन था। टाइपिंग और फिर मैसेज आया, "भाग मत, अब बहुत देर हो गई है।" मैंने डर कर फ़ोन दूर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद फ़ोन फिर बजा, इस बार वीडियो कॉल। दिल काँप रहा था, लेकिन न जाने क्यों, मैंने कॉल उठा ली। स्क्रीन पर मेरा चेहरा दिखा, लेकिन वो मैं नहीं था। मेरे पीछे वही साया खड़ा था। धीरे-धीरे उसने मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया, "अब तू मेरे जैसा दिखेगा।" कॉल कट गई। मैं बिस्तर से उठा, शीशे में देखा। मेरी आँखों के नीचे गहरी काली लकीरें थीं, जैसे महीनों से नींद न ली हो। पर जो सबसे डरावना था, मेरे चेहरे के बाईं तरफ कुछ साया जैसा धुंधला धब्बा था, जो धीरे-धीरे फैलने लगा। मैं घबरा गया, डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, "स्ट्रेस है, हैल्यूसिनेशन है।" पर उस रात वो फिर आई। दरवाज़ा अपने आप खुला। हवा का कोई झोंका नहीं था, बस उसकी वही फुसफुसाहट। "अब तेरा शरीर मेरा घर है।" मेरे कानों में तेज़ आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई सैकड़ों लोगों का झुंड फुसफुसा रहा हो। फ़ोन टेबल से गिरा। स्क्रीन पर फिर वही वीडियो चल पड़ी। कैमरा 3 फ़ीड सेव्ड डॉट MP4। पर इस बार वीडियो में ऑफ़िस नहीं था, बल्कि मेरा कमरा था और मैं खुद खड़ा था। कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे उस रात साया मुस्कुरा रहा था। मेरा शरीर काँपने लगा। मैं भागा, दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर हैंडल ठंडा था, जैसे बर्फ़। कमरे में धुआँ भर गया और उस धुएँ से वो आवाज़ आई, "अब तू बाहर नहीं जाएगा।" मुझे लगा मैं बेहोश हो गया, पर जब आँख खुली, मैं ऑफ़िस में था। वही डेस्क, वही मॉनिटर। कैलेंडर देखा, 3 दिन बीत चुके थे। विजय अंदर आया, बोला, "सर, आप 3 दिन से ऑफ़िस में थे, पर सीसीटीवी में कोई फुटेज नहीं दिख रहा।" मैंने स्क्रीन ऑन की, कैमरा 3 की फ़ीड। अब सिर्फ़ एक ही चीज़ दिखा रही थी, मैं खुद, उस रात, वही मुस्कान, वही साया मेरे पीछे। और जब मैंने स्क्रीन के पास झुककर देखने की कोशिश की, मॉनिटर में दिखने वाला मैं पलटकर मुस्कुराया। स्क्रीन ब्लैक हो गई। अचानक मेरे फ़ोन में नोटिफ़िकेशन आया, न्यू फ़ाइल रिसीव की गई। कैमरा 3 फ़ीड सेव्ड डॉट MP4 टाइम स्टैम्प अभी का।
मैंने डर कर फ़ोन गिरा दिया। विजय ने पूछा, "क्या हुआ सर?" मैं बोला, "कुछ नहीं, बस एक पुरानी फ़ाइल है।" पर जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, विजय के पीछे, शीशे के पार, वो साया खड़ा था। वो अब किसी और के पीछे था। उस रात मैं आखिरी बार ऑफ़िस गया। सबने कहा मैं अजीब बर्ताव करने लगा था। अकेले में बात करता था। कभी हँसता, कभी दीवार को घूरता। पर मुझे पता था, वो अब मेरे अंदर है। जब मैं बात करता हूँ, उसकी आवाज़ मेरे साथ बोलती है। जब मैं हँसता हूँ, वो पीछे से हँसती है। कभी-कभी जब मैं कैमरे में देखता हूँ, तो वो चेहरा फिर दिखता है, धीरे से मुस्कुराता हुआ। और जब मैं नज़र हटाता हूँ, तो स्क्रीन पर आखिरी लाइन चमकती है, "अब तू नहीं, मैं बोल रही हूँ।" लोग कहते हैं, जो दिखता है, वही सच्चाई है। लेकिन कभी-कभी सच्चाई कैमरे के उस पार होती है। मैंने वो ऑफ़िस छोड़ दिया, वो घर भी बेच दिया। अब नई जगह हूँ, नई नौकरी, नया फ़ोन, सब नॉर्मल है। या कम से कम मैं खुद से यही कहता हूँ। पर कभी-कभी जब रात के सन्नाटे में लैपटॉप ऑन करता हूँ, तो नीचे की तरफ एक पुराना फ़ोल्डर दिख जाता है। कैमरा 3 फ़ीट सेव्ड डॉट MP4। मैं सोचता हूँ, डिलीट कर दूँ, पर फिर अंदर से कोई आवाज़ आती है, "ना, इस बार देख तो सही, कौन है पीछे?" मैं धीरे से मुस्कुराता हूँ, क्योंकि अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि अब मैं ही वो साया हूँ।